नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। जनपद में अपराध और आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए पुलिस अधीक्षक और श्रीमती अर्पणा गौतम द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन औरैया के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री शिष्यपाल सिंह के कुशल निर्देशन और क्षेत्राधिकारी नगर औरैया श्री सुरेंद्र नाथ यादव के नेतृत्व में थाना कोतवाली औरैया पुलिस द्वारा अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब, भारी मात्रा में लहन, भपका, भट्टी उपकरण और यूरिया आदि सहित निर्माण करने वाले तस्कर गिरोह को गिरफ्तार करने में सराहनीय सफलता प्राप्त की है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। जनपद में अपराध और आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए पुलिस अधीक्षक औरैया श्रीमती अर्पणा गौतम द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन औरैया के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री शिष्यपाल सिंह के कुशल निर्देशन और क्षेत्राधिकारी नगर औरैया श्री सुरेंद्र नाथ यादव के नेतृत्व में थाना कोतवाली औरैया पुलिस द्वारा एक सिरफिरे अभियुक्त जिसने जनता के संभ्रांत व्यक्तियों को व्हाट्सएप के माध्यम से धमकी देकर उन्हें जान माल के खतरे का भय पैदा करने वाले को गिरफ्तार करने में मोबाइल, फर्जी सिम कार्ड, कूटरचित आधार कार्ड आदि के साथ गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पूरे चौबे जो पूर्व में भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी रहे हैं, उनके द्वारा ये सूचना थाना कोतवाली को दी गई कि उनको एक नंबर जो था उससे व्हाट्सएप से धमकी भरा मैसेज दिया गया और 1 महीने के अंदर अंजाम भुगतने का भी उसमें मैसेज डाला गया। इस संबंध में तत्काल जो हमारी एसओजी टीम है उसको लगाया गया था और विदिन 24 आवर्स इस घटना का सफल अनावरण कर दिया गया है। जो अभियुक्त इसमें पकड़ा गया है, जिसके द्वारा ये मैसेजेस भेजे गए हैं, उसका नाम संदीप सिंह है। ये थाना अयाना क्षेत्र का रहने वाला है और कानपुर में कोचिंग अभी कर रहा है। इसके द्वारा जब इससे पूछताछ की गई कि इसने इस तरीके के मैसेजेस क्यों भेजे हैं, तो इसके द्वारा बताया गया कि पूर्व में थाना अयाना पे 34/20 एक मुकदमा 394 आईपीसी का इसके द्वारा लिखवाया गया था, जिसमें एक अभियुक्त अनमोल तिवारी था। 3 मार्च को जो न्यायालय में इनका साक्ष्य हुआ था, न्यायालय में साक्ष्य के दौरान इसको लगा कि अनमोल तिवारी इसके लिए अभी भय पैदा कर सकता है और उसको जेल भिजवाना जरूरी है। 26 मार्च को अगली तारीख थी कोर्ट की, उससे पहले इसने रचना इस तरीके की कि ये अगर किसी प्रभावशाली व्यक्ति को मैसेज भेज देगा और उस मैसेज में अनमोल तिवारी के नाम से मैसेज भेज देगा तो अनमोल तिवारी जेल चला जाएगा और ये किसी ना किसी तरीके से उससे बच जाएगा। इसीलिए इसने जो मैसेजेस भेजे, जो डिस्प्ले पिक्चर लगा रखी थी, वो भी अनमोल तिवारी के नाम से इसने लगा रखी थी और उसी के नाम से जो लोग हैं उनको धमका भी रहा था। इसने कई अन्य लोगों को, 2 अन्य लोगों को भी धमकी भरे इस तरीके के मैसेजेस भेजे हैं उस नंबर से, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने श्री भूरे चौबे को भेजा, ये मानते हुए कि क्योंकि वो प्रभावशाली व्यक्ति हैं तो वो जरूर कुछ ना कुछ FIR या कुछ कराएंगे और पुलिस इस चीज़ में फर्जी तरीके से ये अनमोल तिवारी को जब फंसाएगा तो पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगी। इसने जो नंबर्स क्रिएट करे थे और जो इसने व्हाट्सएप चला रहा था, ये फेक आईडीज का इस्तेमाल कर रहा था, फेक सिम्स का इस्तेमाल कर रहा था। इसके एक ही फोन पे 3 व्हाट्सएप अकाउंट्स हमको मिले हैं। औरैया से सी न्यूज संवाददाता नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। महिंद्रा फाइनेंस बैंक फर्रुखाबाद के कर्मचारी हरदोई के युवक को एसपी कार्यालय से मारपीट कर जबरन कार्य पकड़कर ले जा रहे थे। एसपी गेट पर मौजूद पुलिसकर्मी देखते रहे तमाशा। एसपी कार्यालय परिसर में ही ये गुंडागर्दी चल रही थी। पुलिस कर्मियों के सामने युवक का गरेबान पकड़कर जबरन फाइनेंस कर्मी ले जा रहे थे। एसपी कार्यालय परिसर हरदोई की गुरुवार की ये घटना बताई जा रही है। पैसे के लेन देन की एसपी से शिकायत करने युवक आया था, वहीं पर उसका कॉलर पकड़कर दबंग लोगों ने उसको बेइज्जत किया। पूरा मामला है, क्या हुआ आपके साथ? हमने 18,000 रुपए दिए थे और इन्हों को 18,000 दिए थे। इन्होंने कहा भैया तुम 2,000 रुपए हमसे ले लेना। हमने 20, इन्होंने चेक काट के दे दी, हमने 20,000 निकाल लिए। इन्होंने अपना लोन कराया हो, कहीं भी कराया हो, महिंद्रा फाइनेंस से लोन हुआ था इनका और हमने 20,000 निकाल लिया। अभी यहाँ इनके महिंद्रा फाइनेंस से सोबरन जी इनका नाम है, फर्रुखाबाद के रहने वाले, हमें घसीट के गाली गलौज देके ये खींच रहे हैं। हमारे यहाँ सर एप्लीकेशन हमारे उनका खिलाफ लिखवा रहे हैं। ये कहाँ आपको कहाँ से ले जा रहे थे? कहाँ? अरे यहीं से ले जा रहे हैं सर, आप यहाँ करतार साहब के यहाँ से। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता साहिल खान की रिपोर्ट।
जौनपुर जिले के शीतला चौकिया धाम में मां शीतला समिति श्री माली चैरिटेबल ट्रस्ट जौनपुर के द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि अजय विश्वकर्मा सपा नेता ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और कहा कि दहेज जैसी कुरीति को रोकने में सामूहिक विवाह सबसे बेहतरीन व्यवस्था है। इसको लेकर समाज में हर वर्ग को आगे आने की जरूरत है। विशिष्ट अतिथि सतीश सिंह ने दहेज को समाज के लिए अभिशाप बताया है और इस सामूहिक विवाह में 18 जोड़ों में दूसरे को वरमाला पहनाकर जीवन की एक डोर में बंध गए। इस दौरान वहां उपस्थित लोगों ने नव दंपति को आशीर्वाद देते हुए सफल जीवन की कामना की और जयमाल के बाद पंडित विनोद मिश्रा ने वैदिक रीति रिवाज और मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत पाणी ग्रहण बेला की शुरुआत करवाई। इस मौके पर आनंद यादव, सुजीत मौर्य, हर्ष साउंड, विनोद मिश्रा, विनोद टंडन, पिंटू विश्वकर्मा, दिनेश टंडन, अभिषेक, मयंक, गायिका उजाला विश्वकर्मा, अंजलि, उर्वशी और गायक शुभम सिंह उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का संचालन आशीष माली ने किया। जौनपुर चौकिया धाम में सामूहिक विवाह कार्यक्रम रखा गया था, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सामूहिक विवाह एक कार्यक्रम ऐसा है जो गरीब बच्चों को, गरीब बहनों को और गरीब भाइयों को पूरी तरह से मदद करता है। यह विवाह निरंतर हम लोग हर साल कराते हैं और इससे एक तरह से पूरे जौनपुर का नाम पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचलित होता है। सामूहिक विवाह में कितने लोगों की शादी हुई? 18 जोड़ों की शादी हुई है। किस संस्था के माध्यम से? ये संस्था नहीं है, ये एक हमारा समूह है। हम लोग की 10 लोगों की टीम है और जिस टीम में सबका अलग अलग कार्य बटा हुआ है। सब लोग अपने स्तर से आकर अपने अपने माध्यम से, अपने अपने संसाधन से इसमें सहयोग करते हैं और उस सहयोग के द्वारा लोगों को जो भी आवश्यकता की चीज़ें शादी में दी जाती हैं वो हम लोग देते हैं और एक जुट बना के शादी का कन्यादान करते हैं। का नाम? अजय विश्वकर्मा, समाजवादी पार्टी जिला कारणीय सदस्य अजय कुमार विश्वकर्मा। जौनपुर से सीनियर संवाददाता दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट। रोहतास में एक बार फिर से कोरोना का कहर जारी हो चुका है। कोरोना के मामलों में अचानक वृद्धि देखने को मिल रही है। गुरुवार को डेहरी में स्थित चिकित्सा संस्थान में 11 नए मामले सामने आए हैं। ये मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फूल गए हैं। स्वयं CS डॉक्टर सुधीर कुमार के द्वारा अस्पताल पहुंच कोरोना के इस मामले की जानकारी ली और उन्होंने बताया कि जिले में अभी कुल एक्टिव केसों की संख्या 34 है। इनमें से डेहरी में स्थित जेम्स चिकित्सा संस्थान में गुरुवार को 11 नए मामले सामने आए हैं। मामले सामने आने के बाद कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की चिकित्सीय इलाज शुरू कर दिया गया है और विदित होता है कि कुछ दिनों में रोहतास में पूर्णांक संख्या में मामले सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन गुरुवार को जिस तरीके से एक ही दिन में 11 नए मामले सामने आए हैं उसको लेकर न केवल स्वास्थ्य विभाग बल्कि रोहतास वासियों की भी चिंता बढ़ गई है। सर, जिले में कोरोना के नए दस्तक फिर सामने आ रहे हैं, क्या पूरी मामला है सर, कितना अपडेट है? कोरोना केस बढ़ रहा है नो डाउट, और कल तक का जो रिपोर्ट था वो 33 है और उसके बाद भी आज भी बढ़ा होगा। जो मैं अभी देख के आपको बताता हूँ कि हमारा अभी 34 है। हमारे ज़िला में कोरोना पॉजिटिव केसेस, एक्टिव केसेस 34 है और यही अभी का पोजीशन है। और क्या पूछना है सर? अभी जेम्स में मालूम चला है कि 14 नहीं, एक्चुअली क्या है कि आउट ऑफ दीज 34 11 वाज पॉजिटिव इन जेम कैंपस। तो चूँकि जेम कैंपस में बहुत से चीज़ चलते हैं, स्कूल चलते हैं, हॉस्पिटल चलते हैं, नर्सिंग स्कूल चलते हैं, तो आज मैं जाके यही देख रहा था कि वो सारे 11 व्यक्ति कहाँ हैं। तो वो सारे 11 व्यक्ति जो है सो स्कूल के कर्मी थे और वो स्कूल के स्टाफ थे। स्टाफ माने कि ऑफिशियल स्टाफ, स्कूल का नहीं, हॉस्पिटल का या ऑफिशियल स्टाफ थे। वो हॉस्पिटल के ऑफिशियल स्टाफ थे जो क्वार्टर में रहते थे। वो क्वार्टर उनका कैंपस के कोने में है। RT-PCR नहीं भेजे, होम आइसोलेशन में हैं। वो सब सही ठीक हैं, ठीक कंडीशन में है। कब है आपका? उनको दवाई दिया गया है और जनरल पब्लिक से उनका मिक्सअप नहीं हुआ है। यही 23 के बाद सर, वो लोग कोई पता चला कि मैंने कहाँ के रहने वाले हैं? वो रहने वाले का नहीं, देयर इज नो ट्रैवल हिस्ट्री। अच्छा, ट्रैवल हिस्ट्री किसी का नहीं है कि कोई बाहर से आए हों, ऐसा कोई ट्रैवल। रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट।
चीनी मिल में गन्ना आपूर्ति कर लौट रहे चालक की ट्रैक्टर पलटने से ट्रैक्टर के नीचे दबकर दर्दनाक मौत हो गई। मामला भीटी थाना क्षेत्र अंतर्गत घरवासपुर बसंतपुर का है, जहां पर ट्रैक्टर चालक ललन यादव उर्फ नट्टू पुत्र शंकर यादव उम्र लगभग 30 वर्ष बुधवार को बलरामपुर चीनी मिल की इकाई अकबरपुर में गन्ना आपूर्ति करने गन्ना लेकर गया हुआ था। बुधवार की रात लगभग 11 बजे चीनी मिल से गन्ना आपूर्ति कर अपने घर घरवासपुर बसंतपुर के लिए जा रहा था। तभी बेनीपुर के पास सड़क के मोड़ पर ट्रैक्टर की स्पीड अनियंत्रित होने के कारण सड़क किनारे गड्ढे में जाकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसके नीचे दबकर ट्रैक्टर चालक ललन यादव उर्फ नट्टू की दर्दनाक मौत हो गई, जिसकी सूचना सुबह ग्रामीणों को उस समय हुई जब ग्रामीण भोर में उठकर मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने बीटी थाना अध्यक्ष को दी और मौके पर थाना अध्यक्ष अपने फोर्स के साथ पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय की रिपोर्ट। झांसी में आज सिंचाई विभाग से उत्पीड़ित किसान 8वें दिन भी पीड़ित किसान डेरा डाले हुए हैं। लापरवाही एवं भ्रष्ट अधिकारी किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों द्वारा कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अधिकारी अभी मार्च महीने की अंतिम तारीख नजदीक होने की वजह से अपने दफ्तरों में फर्जी बिल वाउचर बनाकर सरकारी धन को हड़पने में व्यस्त है और ये संभवतः 31 मार्च तक व्यस्त ही रहेंगे। किसानों द्वारा इनके किसी भी कार्य में व्यवधान न डालते हुए गांधीवादी तरीके से धरने पर बैठे हैं। को लेके बैठे भाई धरने पे आप लोग यहाँ? भैया सिंचाई विभाग ने जो बांध बनवाए हैं, बांध बन गए, ठेकेदारों का पेमेंट हो गया, इनके कमीशन मिल गए, सब कुछ हो गया, लेकिन जो किसान उसकी जिनकी ज़मीनें गई, मकान गए, घर घूरे गए, जो भूमिहीन हो गए हैं, उन लोगों को अभी तक उनका पैसा नहीं मिला है। उसके लिए हम 20 वर्ष से भटक रहे हैं। पता नहीं कैसा नियम है, कैसा कानून है कि आज़ाद भारत में भी हमें अपने हक के लिए दर दर पे ठोकरें खाना पड़ती हैं, उसके बाद भी हमें नहीं मिल रहा है। तो ये कितने दिन तक बैठोगे फिर आप, अगर मांगे नहीं हो रही? ना तो आर पार है, बहुत दिन हो गए हैं मांगते मांगते। आने वाले टाइम समय में होली वाला त्योहार भी आने वाला है, तो आप त्योहार जो खुशहाल हैं वो अपने घर मनाएंगे। अब हम लोग घर पे भी क्या करेंगे जाके, हम यहीं मनाएंगे, होली भी मनाएंगे और मौका पड़ा तो दिवाली भी मनाएंगे, सब यहीं होगा। जब तक हमारा हिसाब नहीं होगा हम लोग अब इनका दर नहीं छोड़ेंगे। झांसी से प्रभा साहनी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना कोतवाली से 100 मीटर पहले त्रिपाठी सिनेमा हॉल के पास घायल पशु को देखने पहुंचे विश्व हिंदू महासंघ के मंडल प्रभारी मनोज श्रीवास्तव। आपको बता दें कि स्थानीय निवासियों ने बताया कि जैसे ही विश्व हिंदू महासंघ के मंडल प्रभारी मनोज श्रीवास्तव को घायल पशु की जानकारी मिली, वो मौके पर पहुंचे और पशु को देखने लगे। उन्होंने मौके से ही नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी राम को फोन पर बातचीत की और जल्द से जल्द घायल पशु को गौशाला भेजकर सही से उपचार कराने के लिए कहा। भैया, आवारा पशुओं के लिए योगी सरकार ने गौशाला बनाई, उसके बाद भी सड़कों पर योगी आवारा पशु देखे जा रहे हैं और दुर्घटना होने के बाद भी रोड पे पड़े रह रहे हैं, लेकिन किसी की भी ध्यान किसी भी अधिकारी ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सत्य है, अधिकारी बेलगाम है। और बाकी बात गौशाला की, ये उत्तर प्रदेश सरकार परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो हमारे सूबे के मुखिया हैं और जो हमारे विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, एक संत हैं, इन्होंने एक बड़े चुनौती का सामना किया। बड़ा चुनौती इनके सामने आई कि गौ सेवा कैसे की जाए, जो गोवध हो रहे थे उस पर नियंत्रण कैसे लगाया जाए। पूज्य महाराज जी ने इस पर एक कानून लाए। कानून लाने के तहत गोवध तो मेरे ख्याल से 99% बंद है। और बताना चाहेंगे जो गौशाले की बड़ी चुनौती है, महाराज जी उसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। और मेरा मानना है 2022-2023 के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक पर, प्रत्येक तहसील पर एक गौशाला अवश्य बनेगी, उसमें कोई संशय नहीं। तो तहसील में तो ऑलरेडी दो गौशाला है ही यहाँ पर, आपके एक सरिया में, एक वलीदपुर में है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे स्थानीय लोगों द्वारा कितना इसकी देखभाल करिए, लेकिन नगर पंचायत द्वारा ध्यान नहीं दिया रहा। नगर पंचायत द्वारा कितने लोग यहाँ पर देखेंगे कि ख्याल से अभी नगर पंचायत को किसी ने अवगत नहीं कराया। और मेरा मानना है, मैंने अवगत अभी आपकी वार्ता हुई है नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी से, उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने बताया कि सर हम भेज रहे हैं गाड़ी, अब कर्मचारी भेज रहे हैं, इनको गौशाला जो है भिजवाया जाएगा और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टरों को हमने अवगत कराया। तो क्या उम्मीद रखी जाए, ये यहाँ से गौशाला चली जाएंगी सुरक्षित जगह जहाँ पे इसका प्रॉपर इलाज हो सकता है? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, इनके समुचित इलाज किया जाएगा
अगर आज यहाँ से गौशाला नहीं पहुँचती गए तो उसके बाद अगला कदम आपका क्या रहेगा सर? नहीं पहुंचती है तो इसके शासन अधिकारी के खिलाफ मैं स्वयं अपने पद पर लिख करके पूज्य महाराज जी को अवगत कराएंगे और संबंधित अधिकारियों को अवगत कराएंगे, यहाँ के जिलाधिकारी को अवगत कराएंगे। ठीक है, इस तरह से मनमानी नहीं चल पाएगा। शासन अधिकारी को इनकी समुचित रख रखाव, समुचित व्यवस्था करना ही पड़ेगा, नहीं तो इस तरह से नहीं चल पाएगा। ये पूज्य महाराज जी का शासन है, पूज्य महाराज जी के शासन में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी अभी आपने पेपर में देखा होगा कि तीन IPS काम चोरी के को पा करके महाराज जी ने उनको रिटायरमेंट समय से पहले रिटायरमेंट करा दिया। मेरे ख्याल से अधिकारों में खौफ है महाराज जी का। और शासन कह सकते हैं कि वो यहाँ से गाय को न हटाए तो हटाना ही पड़ेगा। मऊ से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चन्नप्पा द्वारा थाना जनकपुरी का वार्षिक निरीक्षण किया गया, जिसमें थाने की साफ सफाई और अभिलेखों का अवलोकन किया गया। सभी कार्य उच्च कोटि का पाया गया, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा खुश होकर जनकपुरी टीम को 25,000 रुपए के इनाम से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 और होली के पर्व के दृष्टिगत उप निरीक्षकों को लंबित विवेचनाओं का निस्तारण और वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में भी निर्देश दिए गए। तरीके से निरीक्षण किया जा रहा है। आज थाना जनकपुरी का वार्षिक निरीक्षण रखा गया है और इसमें थाने की जो साफ सफाई, बिल्डिंग का मेंटेनेंस, रजिस्टर का रखरखाव देखा जाएगा। तो ये शुरुआती तौर पे इन्होंने जो आप सब देख रहे हैं थाने का साफ सफाई और इनका मेंटेनेंस बहुत उच्च कोटि का कराया गया है थानाध्यक्ष और उनकी टीम द्वारा। तो इसके लिए मैं उनके उत्साहवर्धन हेतु तो उनके जो पूरी टीम को 25,000 रुपये का इनाम घोषणा करता हूं। बाकी जो इनका जो रजिस्टर्स वगैरह चेक किया जाएगा, जो भी कमियां हैं इनको समय सीमावधि के अंतर निस्तारण करने के लिए दिशा निर्देश दिया जाएगा। सहारनपुर से कैमरामैन अनूप कुमार के साथ प्रदीप धीमान की रिपोर्ट। सोनवर्षा राज में बुधवार की रात सोनवर्षा राज के दक्षिण टोला में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई, जिसमें 100 घर पूरी तरीके से जलकर खाक हो गए। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की देर रात्रि सोनवर्षा राज के दक्षिण टोला में आग लग गई, जिसमें 100 लोगों के घर समेत कई सामग्री जलकर राख हो गई। आग इतनी भयावह थी कि आग को काबू कर पाना नामुमकिन हो गया था और जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक सारा सामान जलकर खाक हो गया था और बचा सिर्फ बदन पर कपड़े। आग लगने की खबर सुनने पर सोनवर्षा राज के स्वयंसेवी संस्था चेंज फॉर श्योर ने अग्नि पीड़ितों के बीच तत्काल राहत सामग्री का वितरण किया, जिसमें 10 किलो चावल, 5 किलो आटा, 2 किलो दाल और 2 किलो चूरा नमक के साथ में कई सामग्री शामिल की गई थी। की नाम भेल बाबा जी? छोटेलाल विश्वास। छोटेलाल विश्वास जी। क्या गो बाल बच्चा है? 2 लड़का। 2 लड़का। ओकरा क्या गो बाल बच्चा है? छोटका का 3 गो, बड़का का 4। और कुछ नहीं बचल है घर में? कुछ नहीं, कपड़ा पहनना जहना तहना। क्या बजे रात में आग लगल है? करीब 12 बजे। 12 बजे दमकल उमकल आयल है? अरे सावधान भाई ले तो बैठ कनी नाम का फॉर्मेलिटी है। हां छोटका ये नीचा वाला पूजा कर तो काम चलिए 3 दफा का कबूतर के आग का खा। सर आपका नाम? नरेश कुमार शाह। आप इन लोग को क्या सहयोग दे? मैं गरीब को कुछ दे नहीं सकता हूं और अपने स्तर से तत्काल 9 परिवार को 500 रुपया दिया हूं आर्थिक मदद के रूप में। सरकारी सहायता मैंने अंचलाधिकारी से बात किया, सरकारी सहायता के तहत जो भी बन पाएगा मैं उनसे दिलवाऊंगा। कितना आदमी है लोग? ये लोग कुल 9 आदमी हैं। क्या क्या नाम? नाम है सज्जन विश्वास, कर्पूरी विश्वास, सत्तन विश्वास, उषा देवी, श्रीनंदन विश्वास, सुमन विश्वास, रंजित विश्वास वगैरह, कैलाश विश्वास। और खाने पीने का व्यवस्था कुछ? खाने पीने का व्यवस्था जो है सरकारी सुविधा के मुताबिक जो है तत्काल सीओ साहब बोले हैं कि हम व्यवस्था करते हैं। ठीक है। जनप्रतिनिधि यहाँ के जो मुखिया जी ही वो क्या दिया? उसकी जानकारी मुझे नहीं है। जनप्रतिनिधि को, हर व्यक्ति को इस गरीब पीड़ित परिवार को मदद करना चाहिए। मैं मुखिया जी क्या दिए? मुखिया जी के तरफ से मुझे कोई जानकारी नहीं है, कुछ भी नहीं मिला। ये लाभुक से ही पूछा जाएगा कि क्या मिला उनके द्वारा।
मुखिया जी आल है तो कुछ दलक कोनो सहयोग अभी तो कुछ नहीं मिला। और कुछ नहीं बोलल मुखिया जी की नाम भेल सदन विश्वास। सदन विश्वास सत्तन विश्वास जी कुछ नहीं दलक। सहरसा से सी न्यूज संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।